नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है अफसल इंस्टीट्यूट में। मैं आज आपके लिए लाया हूँ फिजिकल केमिस्ट्री का एक लास्ट चैप्टर दोस्तों, क्लास 11 फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है दोस्तों रेडॉक्स रिएक्शन। क्या नाम है? रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे होंगे। वन शॉट में बेसिकली ये कवर करेंगे। इसका नीड में दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज होता है, पर ये चैप्टर जो है आपको कोरिलेट करेगा जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर सॉरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ोगे तब। ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, इस चैप्टर में बेसिकली हम रस्टिंग ऑफ आयरन वगैरह बारे में पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं ये चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट, सब कुछ हम डिटेल में पढ़ रहे होंगे कि रिडॉक्स कितने टाइप के होते हैं, सब कुछ रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, सब कुछ इसमें पढ़ रहे होंगे। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे बढ़ने से पहले क्या करते हैं दोस्तों, ताला को तोड़ते हैं और फिर जादू से जूम कर लेंगे। लीजिए, जादू से जूम हो गया है। आइए अब शुरू करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की कहानी। क्या होता है रिडॉक्स रिएक्शन? क्या होता है रिडॉक्स रिएक्शन? ठीक है, आइए पढ़ते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। रेडॉक्स रिएक्शन पहले जो इसके इंग्लिश लैंग्वेज है वो पढ़ेंगे, फिर आपको समझाएंगे। अ केमिकल रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। दोस्तों, जिसमें ऐसा एक केमिकल रिएक्शन जहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो रहे हों, उसी को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में बात कर रहे होंगे। चलिए आइए बात करते हैं रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है। पहले यहाँ पे लिखे हैं ऑक्सीडेशन, इस तरफ लिखेंगे रिडक्शन। ऑक्सीडेशन जो होता है वहां पे हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन को ऐड करेंगे किसी भी रिएक्शन में तो वहां पे ऑक्सीडेशन होगा। अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कर रहे हैं तो वहां पे क्या होगा? रिडक्शन होगा। अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कर रहे हैं तो क्या होगा? आपका ऑक्सीडेशन। अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर रहे हैं तो क्या होगा? रिडक्शन होगा। हाँ, ऐसे ही एक केस इंपॉर्टेंट आ गया है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो वो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब डी इलेक्ट्रोनेशन। ठीक है। अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है यानी इलेक्ट्रोनेशन, क्या होगा? वो क्या होगा वहां पे? रिडक्शन हो जाएगा। अब किसी को आप अपना इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो वो वाला जो जो दे रहा है वो तो पहले से रिच रहा होगा तभी तो देगा। तो ये वाला क्या करेगी? अपना ऑक्सीडेशन करेगा। और जो ले रहा है, मान लीजिए ये मेरा हाथ है, ये रिच है और इसको इलेक्ट्रॉन ने इस हाथ को दिया, तो ये हाथ क्या हो गया मेरा? पूरे इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो गया? पुअर। ये पुअर है तो ये रिच है, ये पुअर है तो ये वाला क्या हो गया आपका? रिडक्शन। और ये वाला हाथ क्या हो गया आपका? ऑक्सीडेशन। समझ गए? आई होप समझ गए होगे। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तब भी क्या होता है? ऑक्सीडेशन। अगर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है तब भी वहां पे क्या हो जाएगा? तब वहां पे रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? अब ये ऑक्सीडेशन इंक्रीज कैसे हो रहा है, डिक्रीज कैसे हो रहा है, हम एक रिएक्शन के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। जब इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को ऐड करेंगे तब वहां पे क्या होगा? वो एलिमेंट कहलाएगा आपका वो एलिमेंट कहलाएगा आपका ऑक्सीडेशन। जैसे वो रिएक्शन आपका कहलाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है। अगर मान लीजिए एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, अगर हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं तो वो आपका रिएक्शन क्या कहलाएगा? रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा। अगर हम रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को अगर रिमूव कर दे रहे हैं तो वो कैसा कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। अगर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कह रहे हैं यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा? वो आपका रिडक्शन होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये डिफरेंस है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की। ये क्या बोला है? ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर को ऑक्सीडेशन सिस्टम भी बोलते हैं दोस्तों, ऑक्सीडेशन सिमेट्री भी बोलते हैं। चलिए, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर? इट इज डिफाइंड इमेजिनरी और अपेरेंट चेंज। अपेरेंट जो चेंज होता है, रियल चेंज डेवलप ओवर एटम्स ऑफ एन एलिमेंट व्हेन इट गोज फ्रॉम इट्स elemental free state to the combined free state molecules। जब वो कंबाइन स्टेट से एलिमेंटल स्टेट में जाएगा तो वहां पे जो रियल चेंज हो रहा है चार्ज का, वही होता है आपका क्या?
ऑक्सीडेशन नंबर क्या बोला है, फिर से देख लीजिए। इट इज डिफाइन एन इमेजिनरी और रियल चार्ज डेवलप ओवर द एटम्स when it goes from its elementary free state to the combined state of its molecule। जब फ्री स्टेट से चला जाएगा किसमें, एक कंबाइंड स्टेट में फॉर्म हो जाएगा, तब वहां पे जो चेंज जो हो रहा है चार्ज का वही आता है ऑक्सीडेशन नंबर, वही क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर। आई होप समझ गए होगे। अगर नहीं समझे होगे तो आइए हम एग्जांपल के माध्यम समझाते हैं। जैसे कि नोट, पहला नोट पॉइंट देख लेते हैं क्या होता है नोट पॉइंट। इन फ्री स्टेट, और स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एलिमेंट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम इज ऑलवेज जीरो। क्या बोल गया दोस्तों, जैसे फ्री स्टेट क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन जो फ्री स्टेट में एटमॉस्फेयर में पाया जाएगा, किस में पाया जाएगा, O2 के फॉर्म में पाया जाएगा। तो ऑक्सीजन का O2 फॉर्म जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसका जीरो होगा। ऐसे हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में पाया जाएगा, H के फॉर्म में नहीं पाया जाता है, एलिमेंटल फॉर्म में नहीं पाता, वहां पे H2 के फॉर्म में पाया जाता है और उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जीरो। सोडियम सॉलिड होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो, मेटल का जो होगा जीरो होगा, ठीक है। लेकिन एलिमेंटल स्टेट में क्या होगा, वहां पे अलग अलग हो जाता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर जो है कैसा होता है, हम लोग ने पीरियोडिक टेबल में ही पढ़ के आया है क्या, फोन कलीबर इस्क पीएच, फोन कलीबर इस्क, फोन कलीबर इस्क पीएच, ठीक है दोस्तों। पी से होगा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन का सेम होता है, दैट इज 2.1 होता है, और फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है होता है, दैट इज 4 होता है। आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। रूल टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर, एक रूल बनाया गया है साइंटिस्टों के द्वारा दोस्तों, कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं। तो वो एक रूल के माध्यम से हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, ठीक है। तो पहले रूल पढ़ेंगे तब बात करेंगे, ठीक है। आइए, पहला रूल क्या बोलता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन इट्स फ्री स्टेट और एलिमेंटल स्टेट स्टैंडर्ड स्टेट इज जीरो, ये तो पढ़ के आ गए हैं नोट पॉइंट में। दूसरा, अगर ग्रुप वन में है, ग्रुप वन यानी हेलिना कर रब से फरियाद, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है होता है, तो जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इसमें दोस्तों हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहे हैं, हाइड्रोजन अभी उसके अलग से बात कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे ली ना कर रब से फरियाद वाला उसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज कितना रहेगा, +1 रहेगा, ठीक है। अब ग्रुप नंबर ऐसे 2 का जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है, जैसे बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, वहां पे जो आर होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, उससे नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो आएगा वो होता है क्या, +2 ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज रहेगा। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आइए आगे बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन जो होता है अगर H2 के फॉर्म में है, फ्री स्टेट फॉर्म में है तो जीरो होगा, और एलिमेंटल स्टेट में है, अगर मेटल के साथ लगा है दोस्तों, अगर मेटल के साथ हाइड्रोजन अटैच है, मान लीजिए कोई मेटल है M और यहाँ पे हाइड्रोजन है अटैच है, तो ये मेटल का ऑक्सीडेशन के साथ, मेटल के साथ है, तो वहां पे हाइड्रोजन क्या दिखाएगा, -1 दिखाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दिखाएगा, -1, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ लगा है, यहाँ पे मान लीजिए नॉन मेटल है और प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया है, नॉन मेटल प्लस हाइड्रोजन है, तब वहां पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, वहां पे क्या शो करेगा, +1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ है तो -1, नॉन मेटल के साथ है +1, ये आपको याद रखना पड़ेगा। आइए अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन का खेल होता है दोस्तों, ऑक्सीजन का खेल होता है। अगर ऑक्सीजन फ्री स्टेट में पाया जाएगा, एटमॉस्फेरिक स्टेट में पाया जाएगा, तो दोस्तों वो कितना होगा, ऑलवेज जीरो होगा, नोट पॉइंट में पढ़ के आ गया है। लेकिन ऑक्सीजन अगर ऑक्साइड के फॉर्म में है, ऑक्साइड कैसे बनाता है, जैसे O2 को फॉर्म बनाता है तो ऑक्साइड हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड O, मेटल ऑक्साइड या नॉन मेटल ऑक्साइड कुछ भी होता है, तो वहां पे ऑक्साइड अगर होगा तो जनरली क्या होगा, -2 होगा, जनरली क्या होगा, -2 ऑक्सीडेशन नंबर से डिनोट करेंगे। अगर पर ऑक्साइड है, पर ऑक्साइड लिंकेज है दोस्तों, जैसे यहाँ पे आप पढ़ते हो HOOH ऐसे होता है ना, ये पर ऑक्साइड लिंकेज है, ये पर ऑक्साइड लिंकेज में वहां पे ऑक्सीजन का कैसे होता है, -1, क्या होता है, -1, ठीक है, समझ गए। अगर दो ऑक्सीजन पे तो -2, अगर एक ऑक्सीजन है तो -1, ठीक है। इस पे -1, इस पे -1, अब दोनों को मिला दोगे तो ये कितना आ जाएगा, -2, समझ गए कि नहीं, आई होप समझ गए होगे। अगर सुपर ऑक्साइड होगा, O2 -1, लेकिन दो ऑक्सीजन पे एक -1, अगर एक ऑक्सीजन है 1/2, हाफ हाफ हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन लेकिन दोस्तों
यहाँ पे माइनस के अलावा ये ऑक्सीजन जो होते हैं प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं, कैन शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर 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 O2F2 के साथ बॉन्ड बनाया है, O2F2 के साथ बॉन्ड बनाया है तो वो कहाँ पे क्या शो करेगा, +1 ऑक्सीडेशन। लेकिन कैन शो +2, जब OF2 के साथ बॉन्ड बनाया है तो वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर +2 भी शो कर सकता है, दिखा सकता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। लेट मूव फॉरवर्ड दोस्तों। अब हम बात करेंगे हैलोजन की। किसकी बात करेंगे, हैलोजन की। हैलोजन वही, फिर कल बाहर आई आंटी, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आया, वही वाली बात हो गई। ठीक है, आंटी वाली बात नहीं करेंगे, 80 से वो रेडियो एक्टिव में आ जाता है। इन जनरल हैलोजन की जो होती है -1 होती है ऑलवेज, इन जनरल की बात कर रहे हैं, ऑलवेज। ठीक है, क्लोरीन की तो -1 होती है ऑलवेज दोस्तों, ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्लोरीन की ऑलवेज -1 होती है, समझ गए, समझ गए कि नहीं, आई होप समझ गए होंगे। लेकिन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की कैन सो -1 +1 +3 +5 +7 भी दिखा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। ये क्यों दिखा रहे होंगे, क्योंकि इनके एलिमेंटल स्टेट या जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। चलिए, ये रूल है, आपको याद रखना पड़ेगा, अगर आप नहीं याद रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं ग्रुप नंबर 18 की। ग्रुप नंबर 18 में क्या आते हैं, जी हीना नीना और करीना जिंदा रहना, ऐसे याद कराए थे, हीना नीना और करीना जिंदा रहना, हीना नीना और करीना जिंदा रहना। ठीक है, इसकी बात नहीं करेंगे, ये रेडियो एक्टिव हो जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर इन नेचुरल स्टेट जनरली क्या होता है, 0 होता है। लेकिन जिनोन का एक ऐसा पाया गया है, अभी तक जिनोन ही एक ऐसा एलिमेंट पाया गया है जिसका +2 +4 +6 +8 ऑक्सीडेशन तक शो किया है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे दोस्तों। आइए अब बात करते हैं आगे 8 पॉइंट की। अगर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयंस और चार्ज पे है तब कैसे निकालेंगे, अगर चार्ज है तब वहां पे चार्ज वाला ही ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसे Cr+3 है तो वो +3 जो होगा वो ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है तो वो -2 क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा। सल्फर के ऊपर -4 चार्ज है तो -4 क्या हो जाएगा, प्लस -4 क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इन अलॉय, अब नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। इन अलॉय ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल इज 0। क्या बोल गया, अगर एलॉय है उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल है, जो एलॉय बनता है मेटल मेटल का ही बनता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। तो वहां पे जो अलग अलग जो मेटल है उनके जो ऑक्सीडेशन नंबर होंगे वो 0 आएंगे। जैसे सोडियम अमलगम का जानते होंगे, सोडियम अमलगम का सोडियम और मरकरी से मिलकर सोडियम अमलगम का अलॉय बनता है दोस्तों। यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 और मरकरी का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। और कॉपर और टिन का बनता है, कॉपर और टिन का बनता है दोस्तों, वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर का 0 और टिन का भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं 10th पॉइंट पे। 10th पॉइंट क्या बोलता है दोस्तों, सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन ड्यू टू द ईच एटम फॉर अ न्यूट्रल कंपाउंड इज 0। क्या बोल गया, अगर मान लीजिए कोई कंपाउंड है, कोई न्यूट्रल कंपाउंड है, उसको जब उसके ऑक्सीडेशन नंबर अभी जब जितना पढ़े रूल उसके उसके बराबर कर दोगे, उसको 0 के बराबर कर दोगे। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गए, उसे सबको जोड़ के 0 के बराबर कर दोगे। अभी कैसे कर रहे हैं हम ये भी बताएंगे। जैसे अब दूसरा इसी में एक और पॉइंट है, सम ऑफ, अगर मान लीजिए वो न्यूट्रल ना हुआ, अगर न्यूट्रल ना हुआ तो अगर मान लीजिए चार्ज कंपाउंड हुआ तब सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर ड्यू टू ईच ऑफ चार्ज एटम कंपाउंड, चार्ज कंपाउंड बराबर चार्ज होता है, जितने ऊपर उसके चार्ज हो उसके बराबर हो जाएगा। अब इसकी बात कर लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे, K2Cr2O7, K2Cr2O7 की बात कर रहे हैं। K2Cr2O7 जैसे मैंने बताया, K2 मतलब यहाँ पे जिस पे स्टार मार्क लगा है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। आइए हम एक पेज लेते हैं, उस पे हम बताते हैं आपको। जैसे एक एग्जांपल लिया क्या, K2Cr2O7 का। ठीक है, अब यहाँ पे इसको स्टार मार्क लगा दे रहे हैं, इसी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अब दोस्तों मैंने क्या बताया था कि जिसको निकालना है पहले ऐसे लिखे, जिस पोटेशियम का दिया है तो +2, पोटेशियम का क्या हुआ, +2। ठीक है, क्योंकि ये ग्रुप 1 का मेंबर है, +2। ठीक है, एक होता तो 1 और 2 है तो +2। अब मान लीजिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, सॉरी सॉरी, पूरा सॉल्व कर देता हूँ नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे।
+1 होता है, इंटू 2 है तो 2, फिर इसका पता नहीं है, एक्स लिख के इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं क्योंकि 2 है, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन इन जनरल -2 दिखाता है, तो यहाँ 7 एटम है और -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा क्या, यहाँ पे 2x प्लस 2 माइनस 7 दूनी 14 बराबर 0 कर देंगे क्योंकि वो न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल है, 0 कर देंगे, बराबर 0 कर देंगे। यहाँ पे 2x माइनस 12 बराबर 0, 2x बराबर इस तरफ भेज दोगे तो ये हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा 12। तो यहां से x बराबर आ जाएगा 6, और ये जो 6 आ रहा है दोस्तों यह है ऑक्सीडेशन नंबर, यानी यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आइए एक पेज और ले लेते हैं। अब हम चार्ज कंपाउंड की बात कर लेते हैं, चार्ज कंपाउंड की बात कर लेते हैं क्या, जैसे कि CrO7 -2, CrO7 -2, या हम इसको नहीं दूसरा कंपाउंड ले लेते हैं क्योंकि आप कहोगे यही ले रहे हो। चलिए मैंगनीज, मैंगनीज O5 -2 ऐसे ले रहे हैं कोई भी कंपाउंड, ठीक है। अब चार्ज वाला ले रहे हैं मैंगनीज का एक, तो X प्लस ऑक्सीजन क्या है 5, और चार्ज ऑक्सीजन पे कितना होगा -2, जनरली -2 से ले रहे हैं, और बराबर के चार्ज जितना चार्ज है यहाँ पे, और साइन के साथ रखना है दोस्तों, साइन के साथ रखना है, वहां पे मैंने लिखा नहीं लेकिन आपको पता होना चाहिए, साइन के साथ रखना है। अगर प्लस होता तो प्लस चार्ज +2, यहाँ पे अगर माइनस है तो -2, ठीक है। और ये -2 तो ऑक्सीजन का जनरली वाला होता है। चलिए अब यहाँ पे करेंगे x माइनस पे कितना हो जाएगा 10 बराबर यहाँ -2, क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वाला रूल तो अभी पढ़े नहीं दोस्तों, तब क्या पढ़ेंगे, 1 मिनट दोस्तों, 4 दूनी 8, हाँ ओके, 1 मिनट दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे अभी आप लोग एक रूल नहीं पढ़े हो ना तो वो गलती हो जाएगा। 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पे मैं इसको 4 की बजाय, मतलब 5 की बजाय मैं 4 देना चाहूंगा, ठीक है। आइए बात करते हैं, x वही रूल है, x प्लस 4 इंटू -2 और बराबर -2, ठीक है। अब यहाँ पे x -8 बराबर -2 हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट मैं लिख देता हूं, नहीं कुछ प्यारे बच्चों को नहीं समझ में आता है, ठीक है। अब 8 बराबर, ये 8 इस तरफ जाएगा तो +8, और यहाँ पे हो जाएगा +8 -2, तो यहाँ पे आएगा +6, x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा, एक तो यार सही से लिखता नहीं बनता इसमें, x बराबर आ जाएगा प्लस, 1 मिनट दोस्तों, x बराबर आ जाएगा +6 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +6 किसका, मैंगनीज का, ठीक है। यहाँ पे मैंगनीज का +6 आ जाएगा। आइए अपने पेज पे चलते हैं, ठीक है, और रूल पढ़ते हैं दोस्तों। हाँ देखिए यहाँ पे मैंगनीज का निकाल लिए और क्रोमीन का निकाल लिए, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है दोस्तों, कुछ एक्सेप्शन है। अगर एक्सेप्शन वाला आ जा रहा है मान लीजिए, तब वहां पे क्या लगाएंगे, तब रूल लगाएंगे स्ट्रक्चर वाला रूल। कौन सा रूल लगाएंगे, स्ट्रक्चर वाला रूल। मान लीजिए अब एक एग्जाम्पल दे दिया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं CrO5 का, CrO5 का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है दोस्तों। आइए हम एक नेक्स्ट पेज लेते हैं, CrO5 की बात करते हैं, CrO5, ठीक है, -2 था आई थिंक, आइए देख लेते हैं, CrO5 ओनली CrO5 था, हाँ ओनली CrO5 था दोस्तों। तो अब CrO5 का जब स्ट्रक्चर निकालोगे, वैसे निकालोगे तो कैसे आएगा, देखिए जब वैसे निकालोगे तो x प्लस 5 -2 बराबर 0, x -10 बराबर हो जाएगा 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 10। तो
तो 10 किसी का ऑक्सीडेशन नंबर हो ही नहीं सकता। ये ये तो 10 नहीं, 10 आ रहा है, लेकिन मैं आपको एक रूल बता रहा हूं। प्लस 7 से ज्यादा, या +8 मान लीजिए, +7 से +7 से किसी का ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा आ रहा है, तो समझ लीजिए वो ऑक्सीडेशन नंबर गलत है। वो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, गलत आ रहा है। ठीक है। अब जब गलत आ गया है तब उसके लिए करेक्शन के लिए आगे मेथड बताएंगे, लेकिन अभी इसका समझिए। अब ये गलत आ गया है दोस्तों, तो अब इसका करेंगे स्ट्रक्चर वाला रूल। स्ट्रक्चर कैसे है, स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, तब आपको, इसको बोलते हैं बटरफ्लाई वाला स्ट्रक्चर। बटरफ्लाई वाला स्ट्रक्चर दोस्तों। तो ये बटरफ्लाई वाला स्ट्रक्चर बन जाता है कुछ इस तरह। तब यहाँ पे आएगा ये इसका -1, इसका -1, इसका -1, इसका -1 और इसका -2। अगर इसका -1 तो इसका +1, -1 तो ऑक्सीजन का तो +1, ऐसे कर सकते हैं। अगर इस तरफ है तो x -1, -1, सॉरी, -1, 4 बार -1 और प्लस एक बार क्या है, सॉरी, एक बार -2 है, एक बार माइनस क्या है, 2 है, और बराबर 0 कर दोगे तो यहां से आएगा आपका +6। यहां से आएगा क्या, यहां से आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, +6। लग रहा है बोर्ड नहीं काम कर रहा है, या मेरे पेंसिल नहीं काम कर रहा है दोस्तों। कोई बात नहीं, मैं आराम से लिखूंगा, +6 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है। अब यहां से एक रूल और बता देता हूं दोस्तों। मान लीजिए अगर +7 से ज्यादा आ रहा है, तो आपको स्ट्रक्चर अगर मान लीजिए बनाना नहीं आ रहा है, तो आप क्या रूल लगाएंगे, तब आप क्या दिमाग लगाएंगे। तब जो एलिमेंट होगा, जो कंपाउंड होगा, जो कंपाउंड के जिसका निकालना होगा, मान लीजिए जो एलिमेंट है, उस एलिमेंट का जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होगा, जो मान लीजिए जो हाईएस्ट वैलेंसी होगा, ऐसे याद करिए, जो हाईएस्ट वैलेंसी होगा, कितना इलेक्ट्रॉन वो मैक्सिमम दे सकता है, वही उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। समझ गए, नहीं समझे होगे, चलिए आइए बात करते हैं। अगर ये पॉइंट नहीं समझ में आया तो आगे बात करते हैं इसी में। ऐसे दोस्तों एक एग्जांपल है C2H4O2 का, जब निकालेंगे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर 0 आएगा, तो इसका यहां से जब बनाएंगे दोस्तों, CH3, बेसिकली ये एक्चुअली ये है क्या, CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ पे 0 कैसे आए, यहाँ पे ये बनाया गया है डायग्राम से। ठीक है। ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है क्या, CRO5 का। समझ गए। आइए नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे तभी तो काम बनेगा। नेक्स्ट पेज पे आने से पहले क्या होता है दोस्तों, ताला को तोड़ेंगे और इसे जूम कर लेंगे। लीजिए जूम कर लिए। आइए बात करते हैं, जादू से जूम कर लिए तो आइए बात करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल H2SO5, H2SO5। यहाँ पे जब S का निकालेंगे तो यहाँ पे S एक ही है, +2 हाइड्रोजन का, क्योंकि सल्फर क्या है, नॉन मेटल होता है, और ऑक्सीजन 5 - 2 बराबर 0 जब करेंगे तो यहाँ पे आएगा x बराबर 8। अब 8 आ रहा है दोस्तों, लेकिन सल्फर का आपको पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर। ऑक्सीजन पे कितने मैक्सिमम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होती है, 6 इलेक्ट्रॉन होती है। तो 6 इलेक्ट्रॉन ग्रुप में सल्फर के भी होंगे, तो सल्फर का +6 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप डायग्राम बनाना चाहें तो डायग्राम से भी कर सकते हैं। ये देखिए, यदि फॉर्मूला से नहीं आ रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर तब स्ट्रक्चर वाले रूल से लगाते हैं। लेकिन मान लीजिए यदि स्ट्रक्चर भी नहीं आ रहा है, तब क्या करेंगे। अगर स्ट्रक्चर भी नहीं आ रहा है तो ये मेरा रूल है दोस्तों। यदि स्ट्रक्चर वाला रूल नहीं लग रहा है, तब फॉर्मूला मेथड से x की वैल्यू निकालेंगे। तब x की वैल्यू +7 से ज्यादा आ जाए तो हम एलिमेंट की उसके हाईएस्ट वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के बराबर लगा ले लेंगे। बराबर क्या करेंगे, ले लेंगे। समझ गए। उसके जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन, जो हाईएस्ट वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होगी, उसके बराबर ले लेंगे। लेकिन इसकी वैलेंसी हाईएस्ट पता होनी चाहिए। जैसे कि नाइट्रोजन की क्या होती है, +5 होती है। सल्फर की क्या होती है, वैलेंसी क्या होती है, उसके आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं दोस्तों, +5 नाइट्रोजन की होती है, सल्फर की +6, क्रोमियम की +6 होती है। ये आपको याद रखना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। अब फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं। रिप्रेजेंट एवरेज। फ्रैक्शनल क्या होता है, जो एक एवरेज वैल्यू को रिप्रेजेंट करे। जैसे कि यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी में दिया हो दोस्तों, C3O2 का अगर इसका निकालेंगे CX3 -2 में +2 और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो -2 बराबर 0 लेंगे,
यहाँ पे x बराबर +4/3 आएगा। कितना आएगा? +4/3। लेकिन ये वैलिड नहीं है दोस्तों, ये एक एवरेज वैल्यू है। ये क्या है? एक एवरेज वैल्यू है। लेकिन जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसका पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि एनसीईआरटी में है तो ये आपको पता होना चाहिए। तो एनसीईआरटी में दिया है तो सी डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड ओ। तो यहाँ पे -2 है तो इसका +2 हो जाएगा। यहाँ पे कार्बन किसी के साथ नहीं जुड़ा है तो मेटल मेटल के साथ जुड़ा है तो ये 0 हो जाएगा। सॉरी, नॉन मेटल के साथ जुड़ा है तो 0 हो जाएगा। और यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है तो +2 हो जाएगा। यानी यहाँ पे इसका सम करेंगे तो +2 +2 +4 और 3 एलिमेंट है तो +4/3 आ जाएगा। समझ गए? आई होप समझ गए होंगे। ऐसे एक एग्जाम्पल और दिया है एनसीईआरटी में Br3O8 का यहाँ पे ईच Br का पूछता है कि आप ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। तो यहाँ पे जब स्ट्रक्चर बनाएंगे Br और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन लगा देंगे, फिर Br 2 ऑक्सीजन, Br 3 ऑक्सीजन यहाँ पे लगाएंगे। जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो इस Br का आएगा +6 और इस Br का आएगा +6 और इस वाले Br का आएगा बीच वाले का +4। जब इसके एवरेज वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा? x बराबर 16/3 आ जाएगा। ऐसे एलिमेंट FeXO3 का ये क्या है? मिक्स ऑक्साइड है। Fe3O4 का जो होता है मिक्स ऑक्साइड होता है। किसका मिक्स ऑक्साइड बना होता है दोस्तों? FeO से, फेरस ऑक्साइड से, FeO3 से, जो फेरिक ऑक्साइड होता है दोस्तों। आइए बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाएंगे दोस्तों तो वहां पे भी ऑक्सीडेशन नंबर का खेल होगा। तो वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, आइए हम एक एग्जांपल जैसे यहाँ पे दिया है ये समझ लेते हैं। जैसे एक CO जो लिगेंड है NH3 का होल 6 और जो वहां पे बाहर दे दिया है जिसे बोलते हैं Cl3। ठीक है, इसका नाम याद नहीं आ रहा सर दोस्तों, कैटायनिक, ये एनायनिक वाला हो गया। ठीक है दोस्तों, ये ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिया हुआ है इसके जो बाहर है एनायनिक है, ये कैटायनिक होगा। ठीक है, अब इसका जब निकालेंगे तो ये यहाँ पे किसका निकालना है ये भी पता होना चाहिए, कोबाल्ट का निकालना है। ये एक्स एक एलिमेंट है एक्स। और अमोनिया का दोस्तों, अमोनिया का क्या होता है? न्यूट्रल, अमोनिया जो होता है न्यूट्रल स्टेट होता है तो ये क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, 6 × 0 प्लस बाहर में कितना है 3 और क्लोरीन का कितना होता है -1, तो 3 -1 करेंगे तो बराबर 0 कर देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? +3 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। आइए हम एक नया एग्जांपल लेते हैं ZnOH का होल 4 -2। जब इसके ऊपर x, Zn क्या है? x, इसका किस में निकालना है? Zn का निकालना है x। और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है? OH कितना है? 4। और कितना OH का कितना होता है चार्ज? -1। 4 -1 बराबर -2। यहाँ पे x बराबर आ जाएगा +2 हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं स्टॉक नोटेशन की। अब स्टॉक नोटेशन क्या बोला है दोस्तों? एलिमेंट विथ देयर ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन्स। दोस्तों जो जो ऑक्सीडेशन नंबर अभी तक हम लोग निकाल रहे थे उसी को एक रोमन नंबर के फॉर्म में लिख दिया जाए, वही होता है स्टॉक नोटेशन। जैसे कि मैग्नीज 4 ऑक्साइड, यहाँ पे बोला गया है जो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? +4। जैसे कि MnO2, MnO2। ठीक है, या ये नेम दे देगा उसका लिखना पड़ेगा, या ये फॉर्मूला देगा उसका आपको नेमिंग करना होगा। समझ गए? जैसे आयरन 3 ऑक्साइड है, Fe2O3 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जिसे बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या होता है रेडॉक्स रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन दोस्तों, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट की बात होती है। एक रिएक्शन है H2 + Cl2 gives HCl। क्या है? H2 + Cl2 gives HCl। ठीक है, जब इसे बैलेंस करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2HCl हो जाएगा। यहाँ पे H2 दोस्तों ये फ्री स्टेट में होता है तो ये 0 होगा ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे, लेकिन ये नॉन मेटल के साथ और हाइड्रोजन अटैच हो गया तो यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन हो जाएगा। 0 से +1 गया है तो एक ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया है। एक हाइड्रोजन के यहाँ क्या हुआ है? एक ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया है। तो ये क्या कर लिया? हाइड्रोजन अपना ऑक्सीडेशन कर लिया है। ठीक है, क्लोरीन का 0 होता है। यहाँ पे क्लोरीन का ऑलवेज -1 होता है, आपको पता है क्योंकि हेलोजन फैमिली का होता है। तो यहाँ पे 0 से -1, 0 से -1 चला गया है तो वो क्या हो? रिड्यूस हो गया है, यानी रिडक्शन कर लिया है। जो दोस्तों ऑक्सीडेशन है वो क्या होता है? जो ऑक्सीडेशन किया है वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। और जो रिडक्शन होता है वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। आइए बात करते हैं, जैसे एग्जांपल एक क्लोरीन
क्लोरीन का दोस्तों -1, 0, +1, +3, +5, +7 होता है। अब इसमें जो -1 जो है वो अब उससे नीचे नहीं जा सकता, -1 से नीचे नहीं जा सकता, यानी अब वो क्या कर सकता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब इसका रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग मतलब रिडक्शन, और रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दोस्तों ऑक्सीडेशन। मतलब ये ऑक्सीडेशन कर सकता है लेकिन रिड्यूस नहीं हो सकता है, समझ गए। और जो +7 वाला है देखिए, जो हाईएस्ट जो है +7, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट खराब रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो मतलब वो क्या है, रिडक्शन कर रहा है, अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो मतलब क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन करेगा, समझ गए। आई होप समझ गए होंगे। लेकिन 0, +1, +3, +5 ये कैन सोस बोर ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, समझ गए। 0, +1, +3, +5 जो ये सब दोनों क्या, ये जो इसके बीच में आ रहे हैं दोस्तों, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकते हैं एंड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, समझ गए। आई होप समझ गए होंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आगे बात करते हैं, एलिमेंट इन देयर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो एलिमेंट है अगर वो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पे है, वो किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, अभी मैं बता के आया हूं। अगर एलिमेंट देयर लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पे है तो बिहेव करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। अगर वो लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पे है तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडेशन की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, समझ गए। आइए बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। स्पीसीज विच ऑक्सीडाइज द एलिमेंट अदर एलिमेंट इन द रिएक्शन, जो दूसरे एलिमेंट को क्या करें, ऑक्सीडाइज करें, वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट स्पीसीज विच रिड्यूस द अदर एलिमेंट इन द रिएक्शन, जो रिएक्शन में रिड्यूस करे किसी भी एलिमेंट को, तो वो क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। अब सेकंड पॉइंट, दे रिड्यूस दे आर रिड्यूस इन रिएक्शन। अब ये क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं रिएक्शन में, दे आर ऑक्सीडाइज इन रिएक्शन। जैसे ये रिड्यूस करेंगे रिएक्शन को, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो रिडक्शन करेंगे, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं, जो ऑक्सीडेशन करते हैं। दे एक्सैक्ट दे एक्सट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एलिमेंट, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं दोस्तों। और दे लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एलिमेंट, और ये क्या करते हैं, दे देते हैं इलेक्ट्रॉन, ले जाओ भैया, ठीक है। कौन, रिड्यूसिंग एजेंट वाले। बेसिकली आप ऐसे याद करो, जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो क्या है, आपका ऑक्सीडेशन है, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो आपका क्या है, रिडक्शन है, समझ गए। तब आपको यहाँ पे पॉइंट क्लियर होता नजर आएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर के होते हैं जैसे लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, ये सब आते हैं। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर वाले देन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है तो उसका क्या करेगा, वो किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। इजिली डोनेट ऑक्सीजन, ये इजिली डोनेट कर देते हैं ऑक्सीजन को, कौन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि H2O2, N2O2, और ये इजिली डोनेट कर देते हैं हाइड्रोजन को, यानी NH2 होता है। ऑल मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जैसे लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड होते हैं। यहाँ पे ऑल मेटालिक हाइड्राइड जैसे, वो क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड एंड लिथियम LiLH2। ये दोस्तों ऑर्गेनिक में यूज होता है, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। ये रिड्यूसिंग की तरह काम करता है, ठीक है, हाइड्रोजन को निकाल लेता है, या हाइड्रोजन दे देता है, सॉरी, हाइड्रोजन को क्या करता है, आसानी से दे देता है, ठीक है। सम नॉन मेटालिक कंपाउंड some non-metallic carbon oxide like CO2 and silicon कार्बन सल्फर ऑक्साइड होता है, ठीक है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं जैसे कि CO2 और सल्फर ऑक्साइड। ऑल हाइड्रो एसिड लाइक HF, HCl, HBr, HSS कैसे बिहेव करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर की। एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर की क्या यूज है इसका दोस्तों, अभी तक जो ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ के आए हैं। टू कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। अगर
अगर हम दोस्तों ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करते जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ता जाएगा, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्ट्रेंथ ऑफ बेस के। बेस जो, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाते जाओगे बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। आई होप यहाँ तक समझ में गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे आते क्या करेंगे दोस्तों, ताला को तोड़ेंगे और इसे जूम कर लेंगे दोस्तों। लीजिए जूम कर लिए। आइए बात करते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल दिया है HOCl, HClO2, HClO3, HClO पावर। अब जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो +1, इसका +3, इसका +5, इसका +7, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगा। अगर बेसिक स्ट्रेंथ पूछा होता है डिक्रीज करता, जैसे SO2 SO3 में अगर पूछा जाएगा तो इसका कितना हो जाएगा +4 और इसका कितना हो जाएगा +6। ठीक है, अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो यानी ये क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। बेसिक स्ट्रेंथ पूछता तो उल्टा हो जाता। टू आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, कैसे हम ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट को ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट को कैसे निकालते हैं, ये हम इस माध्यम से पढ़ चुके हैं, रिडॉक्स रिएक्शन के माध्यम से पढ़ चुके हैं, इसका क्या यूज है। ठीक है, जैसे MnO2 का ये केस है +2 वाला कैसे बिहेव करेगा। अब +2 जो होगा मैग्नीज का वो लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अगर लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है तो किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करना चाहेगा, ऑक्सीडाइज करना चाहेगा। ठीक है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा। ठीक है, बैड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, KMnO4 की बात करेंगे, ये कैसे होगा +7, ऑक्सीडेशन नंबर +7। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बात बिहेव करेगा कौन, मैग्नीज, और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा। समझ गए, आई होप समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं इक्विवेलेंट मास की। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास बराबर होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों एन फैक्टर क्या होता है, एक नई बला आ गई है। एन फैक्टर दोस्तों क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुए हैं गेन हुआ वही होता है एन फैक्टर। अभी आगे चल के हम आपको इसका एक फॉर्मूला भी बता देंगे, आप आसानी से निकाल पाओगे। ठीक है, वेन इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा तो वहां पे ये फॉर्मूला भी लग जाएगा। समझ गए, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, ये नया टॉपिक आ गया, क्या नाम है उसका, टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। माफ कीजिएगा दोस्तों, हमारे पेन का थोड़ा जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो गई थी। खैर चलिए पढ़ते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में। टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, कितने तरह का होता है, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं दोस्तों। कौन कौन से, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, अब इसमें भी एक होता है इंट्रामोलिकुलर, एक होता है इंटरमोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर जो सेम मॉलिक्यूल के बीच में होता है वो होता है इंट्रामोलिकुलर, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में तो इंट्रामोलिक्यूल। एक होता है इंटरमोलिक्यूल जो दो 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 एलिमेंट या कंपाउंड मिलकर फॉर्म होते हैं एक नया कंपाउंड, जैसे कि Zn C2SO4। यहाँ पे Zn जो है रिप्लेस कर देगा किसको, Zn रिप्लेस करेगा C2 को, तो यहाँ बन जाएगा ZnSO4। समझ गए, आई होप समझ गए हो गए यहाँ। चलिए आगे बात करते हैं, दोस्तों एक डिटेल में इसको, इसके बारे में दोस्तों, किसके बारे में, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्रपोर्शन के। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है दोस्तों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है एटलीस्ट टू डिफरेंट स्पीसीज ऑफ टू फॉर्म थ्री कंपाउंड चेंजेस इन द ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे कि A+B गिव्स C होता है। ये क्या होता है, दो एलिमेंट कंबाइन होकर क्या तीसरा एलिमेंट फॉर्म करते हैं, ये होता है कॉम्बिनेशन। या इसी में बोल सकते हैं फॉर कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू बी रिडॉक्स रिएक्शन आइदर A और B और बोथ A एंड B मस्ट बी एलिमेंटल फॉर्म। जो रिएक्टेंट साइड होंगे या इसमें A वाला या B वाला जो होगा एक एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए या दोनों एलिमेंटल फॉर्म में होगा, तभी वो जाके कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। जैसे कि C कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर CO2 बनाता है, ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। समझिए, आई होप समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं
डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? A compound breaks down to form more than a product, more than one product, more than वो सॉरी यहाँ पे लिखा more than one product, ठीक है। जब एक से ज्यादा कंपाउंड, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनता है तो वहां पे होता है वो डिकम्पोजिशन। जैसे एक कंपाउंड ए गिव्स बी प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पे एक रूल है बढ़िया वाला, मान लीजिए दूसरा, फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन टू बी रिडॉक्स रिएक्शन आउट ऑफ बी एंड सी, जो प्रोडक्ट के बी और सी, वन मस्ट बी एलिमेंटल फॉर्म और बोथ, एक जो होता है एलिमेंटल फॉर्म में ही होना चाहिए। जैसे Ag2O, Ag का सिल्वर का ऑक्साइड है, जब वो टूटता है, मतलब इसके हीट के प्रेजेंस में जब टूटता है तो 4Ag प्लस ऑक्सीजन, यहाँ ये Ag क्या है, वो एलिमेंटल स्टेट में है। जैसे KClO3 जब टूटेगा 2KCl प्लस O2 में, तो यहाँ पे O2 क्या है, एलिमेंटल फॉर्म में है। आई होप समझ गए होंगे। चलिए बात एक और करते हैं। ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैन नॉट बी रिडॉक्स रिएक्शन, क्या बोल गया है? सभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम कार्बोनेट जब टूटता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2, जब क्लास 10th वाले बच्चे से अगर पूछोगे तो ये क्या, कौन सा रिएक्शन बताएंगे? डी कंपोजिशन रिएक्शन। जबकि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें एक एलिमेंटल फॉर्म नहीं है, यहाँ पे दोनों जो है कंपाउंड फॉर्म में है। ऐसे ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 देता है। ये क्या होता है, ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों क्या है, कंपाउंड है, एलिमेंट फॉर्म में नहीं है, इसलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है। आई होप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं इसकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है दोस्तों? ए प्लस बी सी गिव्स ए बी प्लस सी, ठीक है। इसमें क्या होगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाएगा, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, हाइड्राइड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। जैसे यहाँ पे मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराया गया है जिंक और कॉपर सल्फेट का, तो यहाँ पे कॉपर जो है इसका वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आता है, इसलिए इसको डिस्प्लेस कर देगा, यहाँ पे बनाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है दोस्तों? हम जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो उसमें हम आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में डिटेल में बताएंगे, अभी नाम सुने रहिए आप, ठीक है। अब बात करते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन की। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है? इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन दैट इज सेम एलिमेंट अंडरगोस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली। जो एक एलिमेंट होता है वो एक ही समय पे ऑक्सीडेशन भी करेगा, एक ही समय पे रिडक्शन भी करेगा, एक ही कंपाउंड जो वहां पे प्रोडक्ट बनाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए Cl2 और OH माइनस के साथ रिएक्शन कर रहा है, Cl माइनस प्लस ClO माइनस के फॉर्म में टूटेगा। तो यहाँ पे Cl जो होगा, Cl2 जो होगा वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, यहाँ पे Cl का -1 और यहाँ पे Cl का +1, क्योंकि ऑक्सीजन है यहाँ पे +1 हो जाएगा। तो यहाँ एक 0 से -1 में जा रहा है, 0 से -1 मतलब रिड्यूस हो रहा है, यानी इसका रिडक्शन होगा, और 0 से +1 में जा रहा है यानी ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। समझ गए? आई होप समझ गए होंगे। Any element to show disproportionate reaction must have three compound condition। देखिए कोई भी अगर एलिमेंट है, ये कंपाउंड है, अगर वो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन दिखा रहा है तो उसके पास एक कंडीशन है, उसको पता होना चाहिए, क्या है? एटलीस्ट 3 ऑक्सीडेशन होना चाहिए। कितने ऑक्सीडेशन नंबर होने चाहिए? 3 ऑक्सीडेशन होने ही होने चाहिए, ठीक है। कैन नॉट हैव हाईएस्ट और लोएस्ट ऑक्सीडेशन, किसी एलिमेंट का हाईएस्ट और लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होना चाहिए, उसके बीच का होना चाहिए, तभी वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन दिखा सकता है। जैसे मैग्नीशियम का +2 और ये +7, इसका हाईएस्ट और लोएस्ट डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं दिखा सकता है, जबकि +3 +4 +5 +6 ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन दिखा सकते हैं। जैसे आयरन का 0 और +3 नहीं दिखा सकता, लेकिन +2 वाला दिखा सकता है। क्लोरीन का 0 और यहाँ पे -1 भी होता है, -1 और -1 +5 नहीं दिखा सकता, लेकिन इसके बीच वाला दिखा सकता है। कॉपर का ऐसे 0 वाला नहीं दिखा सकता है, लेकिन +1 वाला दिखा सकता है। 0 और +2 वाला नहीं दिखा सकता, लेकिन +1 वाला दिखा सकता है। कैल्शियम का नहीं दिखा सकता है, यहाँ पे 0 और +2 होता है, एक लोवेस्ट और ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन में होते हैं, तो ये नहीं दिखा सकता। सोडियम का 0 और +1 होता है, भी नहीं दिखा सकता। और फ्लोरीन का बहुत ही
बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है फ्लोरीन का। अगर उससे साथ डिसप्रपोर्शन रिएक्शन पूछा जाएगा तो वहां पे भी फ्लोरीन भी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो हाईएस्ट और लोएस्ट ऑक्सीडेशन में रखता है। जैसे 0 इसका हाईएस्ट हो गया और -1 इसका लोएस्ट हो गया। समझ गए? आई होप समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं रिवर्स ऑफ डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन, जिसे हम बोलते हैं कम प्रोपोर्शन रिएक्शन होता है। ठीक है, अगर हम इसके रिएक्शन को क्या करें, डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन को उल्टा कर दें तो वो उस रिएक्शन को बोलते हैं कम प्रोपोर्शन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे कॉपर प्लस है, कॉपर प्लस दे रहा है क्या, कॉपर +2 और कॉपर 0 में, ये क्या है, डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। KClO3 जब टूटेगा तो KCl और O2 में, ये क्या है, रिडॉक्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि एक टूट रहा है, एक एलिमेंटल फॉर्म में है तो ये डिकम्पोजिशन है। H2O2 जब टूटेगा तो 2H2 और O2 में, तो ये क्या है, ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि एक एलिमेंट फॉर्म में, कंपाउंड के फॉर्म में होता है। ठीक है, और या ये इसे डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन बोल सकते हैं, हाँ ये बोल सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट पेज पे बढ़ने से पहले आइए हम बात करते हैं इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर की रिएक्शन के बारे में। ठीक है, क्योंकि दिया है इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, जैसे कि एक एग्जांपल जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन सिंगल कंपाउंड का हो, सिंगल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो, तो वो क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर। जैसे KClO3 जब टूटता है 2KCl + O2 में, ये क्या हो गया, इंट्रामोलिकुलर। और इंटरमोलिकुलर क्या रहे, जिसमें दो डिफरेंट एलिमेंट और कंपाउंड रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। जैसे SnCl2 2FeCl2 gives SnCl4 + 2FeCl2। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज मूव करते हैं, तो यहाँ पे आके पहले ताला तोड़ेंगे, फिर इसके बाद जादू से इसे जूम कर लेंगे। लीजिए जूम कर लिया, जूम हो गया है। तो आइए बात करते हैं बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन की। अब बैलेंसिंग की बात करते हैं फटाफट। इसमें दोस्तों दो मेथड से हम बैलेंस कर सकते हैं। एक हाफ हाफ रिएक्शन मेथड, जिसे आयन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बोलते हैं। दूसरा है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। हाफ इलेक्ट्रॉन मेथड जो होता है मोस्टली यूज फॉर बैलेंसिंग, जो ज्यादातर कौन से यूज होता है, हाफ इलेक्ट्रॉन मेथड। और ऑक्सीडेशन नंबर एसिड और बेस ये ज्यादा नहीं यूज होता है। समझ गए? आइए अब इसे बैलेंस करना सीखते हैं दोस्तों। बैलेंस करने सीखने से पहले दोस्तों, जैसे कि रिएक्शन दिया है MnO4 प्लस X इलेक्ट्रॉन प्लस Mn2, ठीक है, गिव्स Mn2 प्लस। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल बैलेंस करने से पहले हम क्या करेंगे, एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड सीखेंगे। कैसे, आइए सीखते हैं। एक साइंटिस्टों ने एक रूल बनाया है, अगर उसको रूल को पढ़ेंगे तब जाके हम इसे बैलेंस कर पाएंगे। जैसे कि स्टेप 1 में असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू ईच एलिमेंट एंड आल्सो बैलेंस द एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दोस्तों पहले हमें हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना है, फिर उसको क्या करना है, मतलब बैलेंस कर लेना है एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का। फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करना होगा। ठीक है, ये मैं बता दे रहा हूँ पहले। सेकेंड स्टेप में कैलकुलेट इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मेक देम इक्वल बाय मल्टीप्लाइंग अ सुटेबल नंबर। ठीक है, पहले इंक्रीज और डिक्रीज जितना हो रहा है उसे क्या करेंगे, निकाल लेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, उसे एक सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे उसे इक्वल बनाने के लिए। ठीक है, बैलेंसिंग थर्ड पॉइंट क्या है, बैलेंसिंग ऑफ चार्ज बाय द एडिंग हाइड्रोजन। अब चार्ज को बैलेंस करना तो ऐड कर दीजिए हाइड्रोजन, अगर एसिडिक मीडियम है या न्यूट्रल मीडियम है, और अगर बेसिक मीडियम है OH ऐड कर दीजिए। ये ठीक है, समझ गए, आई होप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, बैलेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स बाय एडिंग वाटर। दोस्तों एक जादू वाली बात यह है, अगर आप हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहे हो, ऑक्सीजन बखूबी अपने आप ही बदल जाएगा, अपने आप ही बैलेंस हो जाएगा। समझ गए? लास्ट मेथड में, अब मैंने पहले मेथड में बताया, जैसे एक रिएक्शन दिया था मैंने, MnO4 माइनस प्लस I माइनस गिव्स I2 माइनस प्लस MnO2। ठीक है, ये एक बेसिक मीडियम है, ये NCERT का रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब पहला स्टेप बोला गया है, पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर, इसका +7 और इसका कितना आ जाएगा, इसका -1 हो जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और इसका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, +4 आ जाएगा। समझ गए? अब पहले में क्या निकाल लिए हम, ऑक्सीडेशन नंबर। अब दूसरे में क्या करेंगे, एलिमेंट को बैलेंस करना है। मैग्नीज यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो बैलेंस है। अब एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोला है दोस्तों। यहाँ पे आयोडीन कितना है, आयोडीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आयोडीन 1 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
बैलेंस हो जाएगा। अब हमको चार्ज बैलेंस करना है। अब पहले यहाँ पे देखना है इंक्रीज और डिक्रीज कितना हो रहा है ऑक्सीडेशन का। देखिए यहाँ +4 से +7 से +4 में जा रहा है तो कितना डिक्रीज हो रहा है, +3 का डिक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे देखिए ये कितना है, -1 से +1 में जा रहा है तो यहाँ पे कितना इंक्रीज हो रहा है, -1 से +1 क्या हो रहा है, यहाँ पे +1 इंक्रीज हो रहा है। जीरो से यहाँ से देखेंगे ना, यहाँ से देखेंगे, ठीक है समझ गए, इंक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज हो रहा है +1, या अब मान लीजिए यहाँ पे एक होता तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मजा की बात, अब इंक्रीज और डिक्रीज में यहाँ पे +3, यहाँ पे कितना आ जाएगा -2, एक होता तो -1, 2 हो गए तो -2, ठीक है। अब +3 और -2 आ गया। अब इनको क्या क्या बैलेंस करना है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से और इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 3 से, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, तो 3 दोनों अच्छा, यहाँ पे 3 बदले 3 दोनों अच्छा, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 एम 2 2 बराबर हो जाएंगे। अब ये क्या हो गया, चार्ज बैलेंस हो गया है। अब जो थर्ड स्टेप क्या था, हमको निकालना है डिफरेंस ऑफ चार्ज, चार्ज का डिफरेंस। यहाँ पे कितना चार्ज है, एक चार्ज है लेकिन दो दो पूरे कंपाउंड में दो है तो यानी -2। यहाँ पे एक चार्ज है लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 6, यहाँ पे कितने हो गए, -6। तो रिएक्टेंट साइड में टोटल चार्ज कितने हो गए, 6 और 2 -8 हो जाएंगे। अब प्रोडक्ट साइड में से देख लेते हैं, यहाँ पे इसके पास 0, इसके पास भी 0, तो यहाँ पे 0 चार्ज। तो अगर 8 चार्ज इस तरफ है, 8 -8 चार्ज इस तरफ है, तो बेसिक मीडियम है, तो इस तरफ अगर और ऐड कर देंगे मान लीजिए OH प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड, तो क्या हो जाएगा, माइनस ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हम कहाँ ऐड करेंगे OH, प्रोडक्ट साइड, जिससे चार्ज क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। यहाँ -8 OH लिख देंगे, यहाँ पे 8 OH लिख दिए, ये हम -8 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हमको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया, -8 कब होता है, जब 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यहाँ पे ऐड कर दें। 4 मॉलिक्यूल वाटर किस तरफ ऐड करेंगे, प्रोडक्ट साइड। जब प्रोडक्ट साइड ऐड करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 4H2O, फाइनल रिएक्शन आएगा 4H2O प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 6I माइनस, और यहाँ पे माइनस गिव्स क्या देता है बताइए, 3, क्या देता है, 3I2 प्लस 2MnO2 प्लस 8OH 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 माइनस का देता है, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं इसी में, बैलेंसिंग ऑफ डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। जो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है उसको कैसे बैलेंस कराएंगे, यूजिंग अबव स्टेप, जो अभी पूरा स्टेप बताएं वो यूज करिए, बट आल्सो यूज कॉमन सेंस, अपना दिमाग भी लगाइए, ठीक है। यही पे बात किया गया है, क्या है, जैसे कि यहाँ पे देखिए P4 एटम है, यहाँ पे PH3 और 3H2PO2 में टूटता है। P4 जीरो फॉर्म होता है लेकिन PH3 के इसमें -3, और यहाँ पे जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +1। तो ये कितना हो गया, डिक्रीज कितने से हो रहा है, -3 से, इंक्रीज कितने हो रहा है, +1 से। अगर इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो यहाँ से जो है चार्ज बैलेंस हो जाएगा, चार्ज बैलेंस हो जाएगा। फिर इसके बाद आगे के स्टेप आप जानते ही होंगे। ऐसे ब्रोमीन का कर लोगे, समझ गए, आई होप समझ गए होंगे। चलिए बात कर लेते हैं। अच्छा, ब्रोमीन का फ्री स्टेट में 0 होता है, यहाँ पे माइनस कितना है, 1, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर -1। BrO3 है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +5। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कितने से हो रहा है, -1 से, इंक्रीज कितना हो रहा है, +1 से। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस कर दें इसका 1 से और इसका 5 से, तब यहाँ पे 5 इसका आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1, यानी इसका 1, 5 1 6, यहाँ 3 दूनी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। समझ गए, समझ गए कि नहीं, आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं एप्लीकेशन। इसका एप्लीकेशन क्या है, इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर, मैंने पहले ही बता दिया। एन फैक्टर कैसे निकालेंगे किसी का, आइए हम बात करेंगे एन फैक्टर की। एन फैक्टर की हम बात करेंगे। पहले एटम है तो उसका वैलेंसी कितना होगा, वही एन फैक्टर होगा। आयन है तो उसका चार्ज, अगर कोई आयन है पॉजिटिव और निगेटिव, उसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज।
एसिड है नंबर ऑफ H प्लस, अगर बेस है नंबर ऑफ OH माइनस, साल्ट है तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ कैटायन, या कैटायन ले लीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ एनायन ले लीजिए, किसी का भी लेंगे तभी वही एन फैक्टर आएगा। अगर ऑक्सीडेशन नंबर्स निकाल रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, ये कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुआ है तो वो एन फैक्टर हो जाएगा। रिडक्शन ले रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है वो क्या हो गया, एन फैक्टर हो जाएगा। रिडॉक्स रिएक्शन में इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, वही क्या हो जाएगा, एन फैक्टर हो जाएगा। समझ गए? नहीं समझे तो आइए दिखाते हैं। Cr2O K2Cr2O7 है, ये देता है क्या, 2Cr प्लस 3, ठीक है। अब इसका ऑक्सी एन फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +6, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, +6, और इसका क्या आएगा, 0। तो इसका कितना आएगा, +3, ठीक है। लेकिन हमका हमका क्या लेना है, एक एलिमेंट का लेना है, एक एलिमेंट का +3, दो एलिमेंट यहाँ पे दिया है, दो एलिमेंट का +6, तो यहाँ पे हो जाएगा एन फैक्टर +6 हो जाएगा। एक एलिमेंट का +3, दो एलिमेंट का हो गया +6, समझ गए। अब ब्रोमीन का ले लेते हैं, ब्रोमीन O3 माइनस गिव्स ब्रोमीन माइनस, यहाँ पे +5, यहाँ पे -1, तो इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला या निकालने के लिए, एन फैक्टर का फॉर्मूला निकालने के लिए ऐसे याद कर लीजिए, इसका चेंज जीना है। ये वाला क्या है, ये ए वैल्यू है और ये वाला क्या है, बी वैल्यू है। ए माइनस बी, मैग्नीट्यूड में ए माइनस बी नंबर ऑफ एटम्स, जितने नंबर ऑफ एटम है, ठीक है। पहले वाले में अप्लाई करके दिखाते हैं आपको। जैसे यहाँ पे 0 चार्ज था, यहाँ पे कितना था, 0 था, यहाँ पे अरे ऐसे कर लो ना, सॉरी सॉरी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, +6, यहाँ पे आएगा +3, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड में हम एन फैक्टर निकाल रहे हैं पहले वाले के लिए, कैसे निकालेंगे देखिए, 6 मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। 6 - 3, और कितने एटम है, दो एटम है, दो लिख देंगे, तो +3 × 2, यहाँ एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। समझ गए, आई होप समझ गए होगे, ठीक है। अगर समझ गए तो कोई बात नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, अगर समझ गए तो कोई बात नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टाइट्रेशन की। अब हम बात करेंगे टाइट्रेशन क्या होता है दोस्तों। एनसीईआरटी में लास्ट में दिया है टाइट्रेशन के बारे में। इसमें पढ़ेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, जैसे वॉल्यूम एंड कंसंट्रेशन बोथ आर नोन। इसमें अगर वॉल्यूम और कंसंट्रेशन दोनों पता होते हैं तब हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की बात करेंगे। अननोन सॉल्यूशन अगर है तब वॉल्यूम इज नोन बट कंसंट्रेशन नहीं पता होता है। इसमें क्या होता है, अननोन में वॉल्यूम तो हमें पता होता है लेकिन कंसंट्रेशन नहीं पता होता। अब इंडिकेटर में क्या होता है, सब्सटेंस विच आर इंडिकेट एंड पॉइंट कंप्लीटली completions of reaction between the substance in the standard and unknown solution। अब ये एंड पॉइंट बताते हैं जिसमें कंप्लीशन हो जाता है रिएक्शन, क्या किसके बीच में, सब्सटेंस इन स्टैंडर्ड एंड अननोन सॉल्यूशन के बीच। आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं। नेक्स्ट पेज और लास्ट पेज की बात करते हैं। पहले ताला तोड़ेंगे, जादू से जूम कर लेंगे, आइए बात करते हैं। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या होता है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑल रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट। क्या बोल दिया दोस्तों, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी पढ़ेंगे, यहाँ भी पढ़ देते हैं। जैसे A+2B गिव्स 3C+4D, ठीक है। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ए बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बी बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सी बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डी होता है। नंबर ऑफ यहाँ पे एन इक्विवेलेंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है N × V, मिली इक्विवेलेंट जिसे मिली मोल बोलते हैं। N × V, एन क्या है नॉर्मेलिटी, V क्या है वॉल्यूम होता है। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर होता है नॉर्मेलिटी, और इंटू वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आएगा। या इसी को अगर हम और करें तो एन इंटू एन फैक्टर, एन क्या है नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए, आई होप समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए फॉर्मूला, हाउ मेनी मोल्स ऑफ FeSO4 रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम कैसे रिएक्ट करे, जैसे FeSO4 है, एसिडिक मीडियम है, किसमें टूटता है, गिव्स Fe+3, ये आपको पता होना चाहिए।
एसिडिक मीडियम में क्या देता है +3, KMnO4 एसिडिक मीडियम में +2 देता है मैंगनीज में, ठीक है। +7 से +2 में जाता है, यहाँ पे इसका निकालेंगे +3 में जाएगा। एन फैक्टर इसका कितना आएगा +1, इसका एन फैक्टर क्या आएगा +5 आएगा। FeSO4 का निकाल लेते हैं दोस्तों। X प्लस सल्फर का क्या होगा, सल्फर का -2, यहाँ पे पहले ऑक्सीजन S प्लस -2 और प्लस ऑक्सीजन कितना है 4 -2 बराबर 0, चार्ज नहीं है। तो x -2 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा कितना, x बराबर कितना हो जाएगा +6, x बराबर प्लस यहाँ पे 10 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा 10। तो ये ज्यादा आ जा रहा है, लेकिन इसका मैक्सिमम कितना हो सकता है, या ऐसे कर सकते हो ना दोस्तों, चार्ज से ले लीजिए, सॉरी सॉरी, इसको हम चार्ज से कर सकते हैं। हम क्या ही बता रहे हैं, चलिए चार्ज से कर लेते हैं। चार्ज देखिए FeSO4 है, ये FeSO4 यहाँ पे सल्फेट -2, तो इसके ऊपर कितना आएगा +2, ये +2 वाला चार्ज होगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 से +3 में जा रहा है, +2 से +3 में से इसका जब निकालेंगे तो फॉर्मूला एन फैक्टर का मैंने यही बताया था, क्या A2 -B3 मैग्नीट्यूड में इनटू कितने नंबर एक हैं, तो यहाँ नहीं क्या आ जाएगा 3 - 1 1, तो इसका एन फैक्टर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। समझ गए, आई होप समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो आगे बात करते हैं। ऐसे इसका एन फैक्टर 5 आ जाएगा। अप्लाई लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, अब लॉ ऑफ इक्विवेलेंस निकालिए। इक्विवेलेंस ए का और इसका आयरन सल्फेट का बराबर इक्विवेलेंस मोल ऑफ किसका KMnO4 का। तो ये एन फैक्टर एन इंटू एन फैक्टर एन इंटू एन फैक्टर, इसका मोल नहीं पता है, इसका एन फैक्टर 1 होता है, इसका मोल पता है 1 होता है, 1 मोल यहाँ पे दिया हुआ है KMnO4 का, और एन फैक्टर इसका 5 दिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा मोल इसका 5 मोल। आई होप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं आगे। पैरा पैरामैग्नेटाइजेशन, जैसे इसे KMnO4 बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, KMnO4 एक्ट एज सेल्फ इंडिकेटर, किसी की तरह काम करता है, सेल्फ इंडिकेटर की तरह काम करता है। इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है, द पॉइंट वेयर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन आर इक्वल इन एटम्स ऑफ मोल्स ऑफ स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, किसके स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के मोल जब इक्वल हो जाते हैं तब वहां पे इक्विवेलेंस पॉइंट आता है। जैसे K2Cr2O7 -2 इज नॉट अ सेल्फ इंडिकेटर होता है, कैसा होता है, ये सेल्फ इंडिकेटर नहीं होता है, ठीक है, बट एट एज ऑक्सीडाइजर, इसी तरह काम करेगा ऑक्सीडाइजर। जैसे Cr2O7 ऑक्सीडाइज करता है द इंडिकेटर सब्सटेंस को, जैसे कि डाइफिनाइल अमाइन को, ठीक है, समझ गए, आई होप समझ गए हो गया। आइए बात करते हैं। आयोडीन इनसोल्यूबल होता है इन वाटर, आयोडीन क्या होता है इनसोल्यूबल होता है वाटर में, ठीक है। ये किस में फॉर्म में पाया जाता है KI3 और KI3 और KI में, ठीक है। अगर आयोडीन जो स्टार के साथ मिला दोगे तो ये कलर देता है, एक कलर देता है ब्लू कलर देता है, इसे स्टार्च टेस्ट भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर ब्लू कलर नहीं दे रहा है तो स्टार्च, वहां पे स्टार्च नहीं पाया जाएगा, अगर ब्लू कलर दे रहा है तो वहां पे स्टार्च पाया जाएगा, ठीक है। कलर डिसअपियर, जो कलर होगा डिसअपियर हो जाएगा एज सुन एज आयोडीन कंज्यूम, जैसे ही आयोडीन पूरा कंज्यूम हो जाएगा तो कलर क्या हो जाएगा उड़ जाएगा, बाय द थायोसल्फेट आयन, किसके द्वारा थायोसल्फेट आयन के द्वारा। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड दोस्तों। नोट पॉइंट क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज विजुलाइज एज डिक्रीज इन डेंसिटी, क्या होता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या करता है, इन जो इसका एनर्जी डेंसिटी होता है यानी डिक्रीज कर देता है डेंसिटी को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है उसे क्या करता है डिक्रीज कर देता है, समझ गए। ऑक्सीडेशन क्या करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है, लेकिन जो रिडक्शन प्रोसेस होता है वो इंक्रीज कर देता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के अराउंड द एटम, जो एटम के अराउंड होते हैं इलेक्ट्रॉन, उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है उसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है, क्योंकि लॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, आपको पता होना चाहिए। आई होप अगर यहाँ तक समझ गए होंगे तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब यहाँ तक आ गए हैं दोस्तों, तो मैं आपको प्यारा प्यारा सा क्या देना चाहूंगा, बढ़िया प्यारा प्यारा सा
थैंक यू बोलना चाहूंगा दोस्तों। ठीक है, थैंक यू बोलना चाहूंगा। और और एक प्यारी सी स्माइल देना चाहूंगा दोस्तों। पहले तो बन जाए, एक प्यारी सी स्माइल देना चाहेंगे दोस्तों। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।